हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब ने यहाँ पर बसंत मनाई है, तो क्या रेट चल रहा है आपकी छत का? वजीर आजम पाकिस्तान है वो मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आगे हमारे साथ 3-4 मरतबा यहाँ बसंत की है। जैसा भी डोरे गुड्डी के मैं उनको देता था, शेर वाले गुड्डे 1 करोड़ रुपया लग गया है, हमने नहीं दी। 1 करोड़ लग चुका है, हमने नहीं दी ये छत। जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम अरोज। और जैसा कि सबको पता है कि बसंत होने वाली है और मैं आपको लेकर आई हूं अंदरून लाहौर की गलियों में। और जिस हवेली में मैं आज मौजूद हूं ये 200 साल पुरानी हवेली है। ये मिर्जा नदीम साहब की हवेली है और इस हवेली की, इस छत की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ साहब भी बसंत मना चुके हैं। इस वक्त इस छत की कितनी डिमांड की जा रही है, कितने पैसों में ये छत जो है बसंत मनाने के लिए दी जाएगी, इन सारी बातों को जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त जिस छत पर मौजूद हूँ उसके मालकान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ शाहिद गुजर साहब मौजूद हैं, नदीम डार साहब मौजूद हैं और इनके अजीज़ो अकारिब हैं, सारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और सबसे पहले बताएं कि ये छत आपकी कितनी पुरानी है? ये 200 साल पुरानी है। तो 200 साल पुरानी है ये हवेली है हमारी। खानदानी हवेली है? बिल्कुल खानदानी हवेली है। उसके बाद ये जहाँ मैडम आप ये खड़ी हैं ना, ये लाहौर का दिल है। लाहौर का जो दिल है वो अंदरून शहर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसकी सबसे खासियत क्या है इस छत की, कि इस छत पर किस किस ने बसंत मनाई है? यहाँ मौजूदा जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आगे हमारे साथ 3-4 मरतबा यहाँ बसंत की है। उसके बेटों ने की है, ठीक है, हमजा साहब ने। कितने साल पुरानी बात है ये? कोई 25 साल मतलब आखिरी जो बसंत हुई है, ठीक है। तो उन्होंने आगे बड़ा इंजॉय किया इधर बसंत पे आकर। तो हमजा साहब छोटे थे उस वक़्त, तो हमजा साहब भी डोरे गुड्डी के मैं उनको देता था, शेर वाले गुड्डे, और मुस्लिम लीग की वो पिन्ना बना होता था वो उनको देता था मैं। तो बड़े खुश होकर जाते थे वो। जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि लाखों में लोग छतें रेंट पर ले रहे हैं बसंत मनाने के लिए, तो आपकी छत तो मकबूल भी बड़ी है कि हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब ने यहाँ पर बसंत मनाई है, तो क्या रेट चल रहा है आपकी छत का? हमारी छत का मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 करोड़ रुपया लग गया है, हमने नहीं दी। 1 करोड़ लग चुका है, हमने नहीं दी ये छत, क्योंकि हमारी 2 छतें हैं। उसके बाद हमारे गेस्ट आने हैं बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से, वो क्या नाम है, UK से, साउथ अफ्रीका से। वो जाहिर बात है हम छत दे देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, खुद बनानी है? बिल्कुल हमें। लेकिन 3 दिन के लिए 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा नहीं है? हमें पैसों की कोई लालच नहीं होती, क्योंकि हमने 25 साल बाद ये बसंत खुली है, 25 ठीक है। उसके बाद हमने अपना भी तो एंजॉय करना है ना। जो हमारी ये यूथ है छोटी, इनको बसंत का पता ही नहीं है, बसंत होती क्या है। इनके लिए भी हम वो कर रहे हैं कि ये भी बसंत को एंजॉय करें। इधर बारबेक्यू होगी, बिरयानियाँ चलेंगी, वो क्या नाम है, टिक्के लगेंगे, सारा कुछ इंशाअल्लाह। डोर भी आएगी, गुड्डे भी आएंगे, लोग एंजॉय भी करेंगे जो हमारे गेस्ट आए होंगे। तो कितना एक अंदाजन जो है वो गुड्डे और डोर बनवा रहे हैं आप लोग अपनी पसंद? हमें ऑर्डर दिया हुआ है, पहली वाले दिन हमें गुड्डे आ जाते हैं हमारे। 1000 से ऊपर गुड्डा आएगा हमारा। 1000 से ऊपर आएगा गुड्डा। जाहिर बात है इतने लोगों ने आना है, 3 दिन की बसंत है, ठीक है। तो जाहिर बात है ये यूथ को तो गुड्डी उड़ानी भी नहीं आती, इनको तनावे भी नहीं डालनी आती। अभी पहली बार ये पहली जाहिर बात है, मतलब जेनजी की ये पहली जो है बसंत होने जा रही है। लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है, MNA MPA जिनों की ना ख्वाहिश होती है कि हम उधर नदीम हवेली पे जाएं। ये मशहूर हवेली थी अंदरूम की, नदीम मिर्जा की हवेली पे जाएं, उधर जाके हम बसंत करें। अच्छा, अंदरून लाहौर और भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी बड़ी छतें भी है, लेकिन क्या वजह है इस छत की कि 1 करोड़ डिमांड हो रही है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आप जिस जगह पे मौजूद हैं दैट इज़ कॉल्ड अंदरून शहर। इसको अंदरून शहर कहा जाता है। अब इस जगह की और इस छत की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? आपका सवाल ये है कि इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? तो मैं बताता हूँ कि ये जो अंदरून शहर है इसकी बहुत ही खुसूसियत का हामिल है, स्पेशली मजहबी, सियासी और सकाफती लिहाज से। देखें, आप जिस जगह पे खड़ी हैं, मजहबी लिहाज से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अकब में जो है आपने देखा होगा मुहर्रम हराम का जो जुलूस निकलता है, अशूरा का जो जुलूस होता है, वो ये कदीमी जुलूस यहाँ से ही बरामद होता है। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल का जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस है वो भी यहीं से बरामद होता है। और सियासी जो इसको अहमियत हासिल है वो इसलिए कि ये मुस्लिम लीग नून का किला है, गढ़ है।
एग्जैक्टली ये इसको किला कहा जाता हमजा शहबाज शरीफ साहब यहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल लड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ से उजागर होती हैं। और सकाफती लिहाज से अगर कहें तो ये देखें, ये बसंत है और ट्रेडिशनल फूड्स का ये बहुत बड़ा मरकज़ है। दिस इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल फूड। तो ये बहुत बड़ा एक मरकज़ है, तो इस वजह से इस जगह की बहुत अहमियत है। और माजी में इसकी अहमियत रह चुकी है। बिल्कुल माजी में इसकी अहमियत रह चुकी है। और जो ये रिवाइवल ऑफ बसंत है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा का एक अच्छा इकदाम है, तो इससे फिर और ज़्यादा ये चीज़ें उजागर हो गई। तो लोगों की हर दूसरे इंसान की ख्वाहिश ये है कि हम अंदरूनी शहर में आके बसंत को जो है, मतलब वो वहीं से शुरू, जी बिल्कुल वहीं वही से। यादें ताज़ा करें, क्योंकि इवेंट पुराना है और लोग उसी को दोबारा से उसी तरीके के साथ जीना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अभी कोई मियाँ फैमिली से किसी ने कोई रब्ता किया कि हम भी अंदरून में बसंत मनाएंगे? जी बिल्कुल, हमने इनविटेशन तो दिए हैं जी। अब देखें जी, आपको पता है उनकी मसरूफियत है, एक सियासी लीडर हैं उनकी, और सिक्योरिटी इश्यूज और सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। जो हमें पता चला है कि जी वो शाही किला में बसंत का मतलब कोई इवेंट है, वो मतलब वहाँ पर प्रोग्राम है वो जो अरेंज किया हुआ उन्होंने गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर वो मना रहे हैं। लेकिन हमने भी अपनी तरफ से मतलब बहुत से MPs MNs को दावत दी है जी कि आए हमारे साथ और हमारे साथ मिलकर एंजॉय करें इस इवेंट को जी। बसंत होने जा रही है, सबसे पहले बताएं कि बसंत का पता है? नहीं, हमें तो पता है, हमने पहली दफ़ा देखना है अपनी होश में, हमने कभी पहले देखी नहीं। बस कितने साल के हैं आप? हम 16 साल के हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं होगा कि पतंग कौन से वाला होता है। हाँ जी, हमें पता ही नहीं है। अब हम देखेंगे पहली दफ़ा तो पता लगेगा हमें। है शौक, ख्वाहिश है? शौक है हमें। तो इस सारे टाइम के बीच में कभी डिस्कस नहीं किया? घर वालों ने बताया नहीं कि एक चीज़ बसंत भी हुआ करती थी हमारे दौर? बताते थे सारे घर वाले, तो हमें उसी वजह से बताते थे जब घर वाले कि हमने बड़ी अच्छी तरह बसंत मनाई हुई है। तो अब हम भी पहली दफ़ा देखेंगे, बसंत देखेंगे। तो क्या तैयारी है बसंत? बसंत की तैयारी चल रही है। हमने तो गुड्डों का ऑर्डर भी दिया हुआ, अपनी डोर भी। तो अपने बड़ों को ये नहीं कहा कि इतना रेंट मिल रहा है, पैसे पकड़े हम बसंत नहीं नहीं नहीं, वो हमारे घर वाले भी कहते नहीं हमने नहीं देना रेंट पे, इसी वजह से कि हम खुद ही मनाएंगे। सारे घर वाले जो सब खुद ही मनाएंगे, जो फ्रेंड्स वगैरह सब। आप कितने साल के हैं? मैं 17 साल 17 साल के। आपने भी बसंत दफा देखी? दफ़ा देखनी। कितने पुरजोश हैं बसंत के लिए? बड़ा खुश हैं हम, देखेंगे बसंत बहुत अच्छी तरह से। इस मौके पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह से हमने इस बसंत को महफूज बनाना है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किन तरीकों पर अमल करें? मेरी अपील है कि इस बसंत को जो है SOPs को फॉलो करें, इसको कामयाब करें और वायलेशन से गुरेज करें। और आपके चैनल के तवज्जो से मैं अरबाब इख्तियार से एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेकिंग का प्रोसेस शुरू है। 1 फ़रवरी के बाद सेल एंड परचेज़ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी मेकिंग का जो प्रोसीजर वो स्टार्ट है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से एक अपील है कि काइंडली हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनको ज़रा तनबीह की जाए कि जो लोग SOPs को फॉलो करके ये चीज़ें बना रहे हैं तो उनको मेहरबानी करके उनको तंग ना किया जाए। और जो ऐसे अनासर हैं जो वायलेशन करें, बिल्कुल उनको आनी हाथों से निपटा जाए, लेकिन सबको मतलब इस तरह से ना किया जाए। सही और गलत का सही और गलत का जो ज़रा काइंडली वो देखा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर कि इस त्यौहार को त्यौहार रहने देना चाहिए? जिन लोगों को थोड़ा सा वो होता है कि कहीं पे भी घुस जाते हैं। सबसे पहले बात है कि CM साहबा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये बसंत खोल कर लोरियों का दिल जीत लिया है। तो मेरा यही अवाम से मेरा यही है कि आप मोटी डोर नहीं उड़ानी और वाइट फायरिंग नहीं करनी। उसके बाद आप भी ना तकलीफ़ में हो, दूसरों को भी तकलीफ़ ना दें। उसके बाद जो सारे मसले हैं ना, इसको आप ये बसंत कामयाब करेंगे तो आप दूसरी बसंत का मुंतज़िर रहेंगे कि कब बसंत आएगी। बिल्कुल इसी तरह से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि एक तो बसंत को वैसे ही रेगुलर करना चाहिए इन लोगों को। दूसरा ये है कि इतनी महंगाई और इतनी इस दौर में जो गुड्डों का और जो डोर का रेट है वो इतना ज़्यादा है कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कम होना चाहिए इसका रेट जो है ना कम होना चाहिए, जो एक आम बंदा जो है ना उसकी रेंज में भी ये चीज़ आ जाए कि वो भी इजी तरीके से इस फेस्टिवल को मना सके। बिल्कुल जी। अगर इस त्यौहार पर बसंत पर आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे, क्योंकि जो करता है वो पकड़ा जाता है, और इस तरह की चीज़ें जो आपकी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो, आपने क्यों करनी है? एक त्यौहार आपको दिया गया, आप इसको त्यौहार करके मनाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी इस त्यौहार को एंजॉय करने दें, ना कि कोई इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करके। पकड़े तो आपने जाना ही है, आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जो करेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हुकूमत पूरे तरीके के साथ हर तरह की SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है इस त्यौहार को
त्यौहार बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो अपने छोटे मोटे फ़ायदे के लिए या अपनी छोटी मोटी बेवकूफ़ियों से किसी की जान को जो है वो नुकसान ना पहुंचाइए। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और अच्छे तरीके से ये बसंत का त्यौहार मनाइए।